बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके साथ मैं देगी ज़र्दे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वो ज़र्दे की रेसिपी है जो लोग आप शादियों में खाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे ज़र्दे के चावल अच्छे नहीं बनते, लेकिन आज की ये रेसिपी से आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। टिप्स और ट्रिक के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगचे में पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब हल्का हल्का बॉयल शुरू हो जाए तो इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़र्दे का कलर शामिल कर दिया है। कलर शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बाद में आपने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देना है। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो आप इसमें चावल शामिल कर दें। मैंने 4 कप 5 चावल लिए थे। ये चावल सेला चावल है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। चावल डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करना है। सिरका हम इसलिए शामिल करेंगे, इससे चावल खिला खिला बनकर रेडी होगा और चावल टूटेंगे भी नहीं। सिरका डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपने चावल को इतना कुक करना है ये 3 कनी हमारा चावल कुक हो जाए। इसको ना तो आपने हाफ़ डन करना है और ना ही फुल कुक करना है। जब ये 3 कनी चावल कुक हो जाए तो इसके पानी को ड्रेन कर दें। अब हमने वही देगचा लिया है और इसमें हाफ़ कप घी शामिल किया है जो स्किप हो गया था। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें अब हम 3 से 4 इलायची शामिल करेंगे। इलायची शामिल करने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 लौंग शामिल किया है। ये खुशबू के लिए हैं। आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। मैंने 1 केजी चावल लिए थे और 1 ही केजी मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है और इसमें हाफ़ कप दूध शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने सिर्फ चाशनी को उस वक्त तक कुक करना है कि चीनी मेल्ट हो जाए। आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, इससे चावल अकड़ जाते हैं। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें चावल शामिल कर दें। चावल डालने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब हमने चाशनी और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा जो शीरा हमने रेडी किया है वो चावलों के अंदर अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको इतना कुक करना है कि इसमें हल्के हल्के से साइडों पे बबल्स रह जाए। जब हल्के हल्के साइडों पे बबल्स रह जाए तो हमारा ये दम के लिए चावल बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मेरे पास कुछ थोड़ा सा खोपरा था और कुछ कटे हुए बादाम थे, मैंने इसमें वो शामिल किया है। इन चीज़ों को डालने के बाद मेरे पास कुछ थोड़ा सा मुरब्बा था, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को डालने के बाद मैंने एक कपड़ा लिया है और इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। हमने चावलों को 20 मिनट तक स्टीम देना है। 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था कि हमारे चावल बेहतरीन बनकर रेडी हुए हैं। आपने देखा है कि चावल किस कदर खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक होती हैं, अगर आप भी इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका भी बेहतरीन शादियों वाला ज़र्दा घर में बनकर रेडी होगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास बच गए थे, मैंने इसको गार्निश के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है और कुछ मिठाई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। लाइक करना आप लोग अक्सर भूल जाते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।